अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शाहिद और मेरे चैनल का नाम है लब्बड़ के शौकीन। तो आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ हाज़िर हुआ हूं इस वीडियो को लेकर। और ये वीडियो है नए शौकीनों के लिए, और जितने भी नए शौकीन हैं जो ये लब्बड़ रखना चाहते हैं, तो मैं उन्हें यही मशवरा दूंगा कि ये रखें जल्द से जल्द, क्योंकि अब इनका जो सीज़न है वो स्टार्ट हो गया है और आपको ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और बजरीज़ जिन भाइयों ने रखे हुए हैं वो अपने हिसाब से ठीक हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो बजरीज़ हैं वो ना रखें, क्योंकि बजरीज़ जो होते हैं उनमें टाइमिंग भी इतना ही लगता है दाना पानी डालने में, और ख़र्चा ज़्यादा है और उसकी आमदन जो है वो कम है। तो बजरीज़ का जो पेयर है वो सेल आउट होता है मेरे भाई, तकरीबन कोई 6 से 700 या 800 तक का। तो उससे बेहतर है मेरे भाई आप ये लब्बड़ रखें। तो लब्बड़ से चलो ये फ़ायदा होगा कि आपको ये फ़िशर रख लें, लब्बड़ ज़्यादा इससे बड़ी मोटेशन ना रखें तो आप फ़िशर रख लें। तकरीबन 3000 तक का पेयर है और ये रख लें। तो इसके जो चिक्स वगैरह आएंगे तो वो जो बजरीज़ है उसके अडल्ट जो पेयर हैं उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा आपको ये प्रॉफिट देंगे जो इनके चिक्स आएंगे। तो आप मेरे भाई, मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप लब्बड़ की कोई भी मोटेशन रख लें, फ़िशर रख लें या लोटिनो पर्सनाटा रख लें, जो भी रखना हो रख लें, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो आप बजरीज़ वगैरह जो है वो ना रखें। मैं आपको इंशाल्लाह इनके जो मटकी हैं वो भी आपको चेक करवाऊँगा। इनके ऊपर मैंने नंबरिंग वाइज भी लिख दिया है 1 2 3 जो भी है। तो फ़िलहाल मेरे पास 3 पेयर हैं और ये चौथा पेयर भी मुझे लग रहा है कि है, अभी मैंने मटकी लेकर आनी है, वो मैं इंशाल्लाह लगा दूँगा। ये मेरे पास जो मटकियाँ पड़ी हैं, ये मटकियाँ छोटी, ये वाली जो मटकियाँ पड़ी हैं मेरे भाई, पहले ये जो कॉलोनी के अंदर मैं खड़ा हूँ ये कॉलोनी थी बजरीज़ की। तो बजरीज़ का भी मैं आपको बता देता हूँ, जब मैंने बजरीज़ स्टार्ट किए थे तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये कॉलोनी बनाई थी, तो तकरीबन मैंने बजरीज़ के रखे थे 5-7 पेयर रखे थे। तो उनमें यानी कि ये 150 तक का सॉरी, ये मेरे पास हो गए थे तकरीबन 70-75 पेयर हो गए थे। तो इनका मुझे फिर भी इतना फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये दाना भी बहुत ज़्यादा खा जाते हैं और दाना उतना ही लगता है। अगर ये लब्बड़ रख लें, मोटी महंगी से महंगी मोटेशन रखें, या आप रख लें बजरीज़ रख लें, फिंच रख लें, जो भी रखें, तो ये इनका जो खुराक होती है वो ख़र्चा उतना ही होता है। तो इससे बेहतर है आप महंगे वाली मोटेशन रखें, जिससे ये होगा कि आप भाइयों को जब ये सेल आउट करोगे तो आपको ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा देंगे। क्योंकि अगर 3000 तक का पेयर है तो आपका 2500 तक का तो हंस के बिकेगा मेरे भाई। तो आप 2500 तक का पेयर बेचेंगे तो आपको उसमें फ़ायदा ही होगा ना। तो ये मैं आपको कहूँगा कि आप ना बजरीज़ ना रखें। ये बजरीज़ की मटकियाँ पड़ी हैं, ये मटकियाँ मैं इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि ये वाली जो मटकी हैं इनका साइज़ इनकी निस्बत थोड़ा ज़्यादा है, बड़ा साइज़ है, तो इसीलिए मैंने वो मटकियाँ लब्बड़ के लिए रखी हुई हैं। तो ये वाली जो मटकियाँ हैं ये इंशाल्लाह जैसे ही मैं एक और कॉलोनी स्टार्ट करूँगा, बनाऊँगा, तो उसमें उम्मीद है कि फिंच वगैरह रखूँगा, फिंच की कोई भी नस्ल रखूँगा। हो सकता है गोल्डन रख लूँ या सिंपल फिंच, ज़ेब्रा फिंच जो है वो रख लूँ, या जावा रख लूँ, इनमें से कुछ भी यानी कि रखूँगा। लेकिन वो यहाँ पर ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये मेरे पास जगह बहुत सारी पड़ी है, इसी कॉलोनी के साथ ही है। जितनी बड़ी ये मैंने कॉलोनी बनाई हुई है तो इतनी कॉलोनी 2 बन सकती हैं यहाँ पर। तो ये इंशाल्लाह मैं जल्द ही बनाऊंगा। फ़िलहाल अभी इसी कॉलोनी के ऊपर ही मैं आपको बताता हूँ, बात करता हूँ कि ये बजरीज़ की कॉलोनी थी, ये बजरीज़ की मटकियाँ पड़ी हैं मेरे पास। तो बजरीज़ मैंने ख़त्म कर दिए थे भाई, उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने तकरीबन 1.5-1 साल रखी हैं वो बजरीज़। तो बजरीज़ में कोई इतना वो प्रॉफिट नहीं है। तो आप भी भाई, मेहनत उतनी होती है, मेहनत क्या, कॉलोनी में तो कुछ भी मेहनत नहीं होती।
आप भाई सिर्फ टोटल 5 से 10 मिनट लगते हैं। आपने छत पे रखे हैं या नीचे रखे हुए हैं तो आप आएँ, इनकी कॉलोनी के अंदर दाना पानी डालें और उसके बाद फिर आप जो है इजी हो जाएं। उसके बाद कोई इसमें कोई ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक मेरे प्यारे भाई हैं, बीजे बर्ड्स के नाम से चैनल है उनका, तो वो भी मैं वीडियो देखना स्टार्ट की है उस भाई की भी, और मुझे कमेंट्स वगैरह भी करते रहते हैं। और उसका भी चैनल भाई आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बीजे बर्ड्स के नाम से है, और वो भाई भी अच्छे हैं और उनके भी आप चैनल पर जाके विज़िट करें। और मैं तो आपको यही कहूँगा भाई उनका भी चैनल देखें, और माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। वो शायद मुझसे भी पहले की वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन मैंने तो ये फ़र्स्ट टाइम रखे हैं। मुझे अभी इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जितना एक्सपीरियंस मुझे है तो वो मैं इंशाल्लाह आप भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा, और जो भी इंफॉर्मेशन है आप भाइयों को देता रहूँगा। तो ये मैंने पहले तकरीबन 2 से 3 पेयर थे, मेरे पास 3 पेयर थे, तो टोटल 4 पेयर थे, जिसमें से एक जो फीमेल थी वो एक्सपायर हो गई थी, तो बाकी बच गए थे 3 पेयर। तो 3 पेयर में से माशाल्लाह ये बच्चे वगैरह भी निकले थे, और थोड़ा गर्मी की वजह से मैंने अंदर सफाई वगैरह की थी इस कॉलोनी की, पिछले सीज़न आउट होने के दरमियान ही मैंने की थी। तो लास्ट ब्रीड इनकी आई हुई थी, तो वो कुछ मेरी गलती थी, तो मैंने इस केज की ना सफाई करने स्टार्ट कर दी थी। तो उसमें मुझे ये नुकसान हो गया था कि 2 जो लव बर्ड हैं बड़े वो भी एक्सपायर हो गए थे। एक लुटिनो पर्सनाटा था और एक फ़िशर था। तो चिक्स भी तकरीबन 8 से 10 चिक्स भी निकले हुए थे, वो भी एक्सपायर हो गए थे। तो मैं आप भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप इसके सफाई वगैरह करें कॉलोनी की, या कॉलोनी हो या फिर छोटा केज हो, तो उसकी सफाई करें। लेकिन अगर तो फुल शदीद गर्मी है तो फिर फ़र्स्ट टाइम ही कर लिया करें। तो मैंने की थी दोपहर को पिछले रमज़ान के महीने में ही, तो वो इसकी लास्ट ब्रीड थी, तो वो चिक्स वगैरह थे वो एक्सपायर हो गए थे, क्योंकि गर्मी का दिन थे और नीचे पानी वगैरह दाना पानी वगैरह पीने के लिए उन्होंने आना था। तो मैं नीचे से ये सफाई कर रहा था, तो इस वजह से वो थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे, वो गर्मी की वजह से ना एक्सपायर हो गए। तो ये आप भाइयों से यही बात यही बात शेयर करनी थी कि आप भी अगर गर्मी में इस कॉलोनी की सफाई करनी हो तो आप भाई फ़र्स्ट टाइम कर लिया करें। तो चलें अब मैं दिखाता हूँ इनकी जो प्रोग्रेस वगैरह कोई चीज़ आई है या नहीं आई। तो ये स्टार्ट करता हूँ इंशाल्लाह, ये आपको दिखाता हूँ इनकी मटकियों के अंदर, और ये भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी इनकी मटकियों के अंदर कोई ब्रीड वगैरह अंडे वगैरह इन्होंने दिए हैं या नहीं दिए। तो ये माशाल्लाह ये पहली मटकी है, ये देखते हैं, ये नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है। अभी मार्कर ख़राब हो गया था तो इस वजह से ये सही नहीं लिखा गया। तो ये है जी नंबर 1 वाली मटकी। तो इसके अंदर ये देखें, ये पिछली वीडियो में इसके अंदर जो एक अंडा आया हुआ था वो शायद इन्होंने फेंक दिया, क्योंकि वो इसके अंदर पानी आ गया था। इस मटकी में बारिशें शदीद आ रही हैं, तो इसके अंदर एक अंडा था वो भी शायद इन्होंने फेंक दिया, क्योंकि ये जब मैंने पहले लगी हुई थी इनके साथ तो मैंने इसकी जगह जो है यहाँ पर शिफ्ट की थी ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। तो हो सकता है इस वजह से अभी वो दोबारा वो वाला पेयर इसके अंदर नहीं गया, या पता नहीं शायद वही जा रहा है पेयर, लेकिन एक पेयर इसके अंदर जाता ज़रूर है। तो ये नेस्टिंग भी आपके सामने है, ये देख लें। तो अब मैं बढ़ता हूँ दूसरी मटकी की तरफ, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी 2 नंबर वाली मटकी। तो इनके अंदर भी ये देखें माशाल्लाह, ये इन्होंने अभी नेस्टिंग वगैरह जो है अपने हिसाब से ये कर रहे हैं। नेस्टिंग का जो मटेरियल है, जो बीजे बर्ड्स हैं ना, तो उस भाई ने मुझे बताया था कि इनके अंदर ना आप नेस्टिंग वगैरह जो है वो थोड़ी सी खुद डाल दें, इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो मैंने ख़ुद से ये पिछले हफ्ते जो नेस्टिंग का मटेरियल है वो डाल दिया था। तो अभी ये माशाल्लाह इसे अभी सेटिंग कर रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये तो मैं अब देख रहा हूँ, मैंने तो इस साइड से देखा, मैंने कहा अभी इन्होंने नेस्टिंग वगैरह सेटिंग कर रहे हैं नेस्टिंग की। तो ये माशाल्लाह ये देखें, ये 2 नंबर वाली मटकी है। तो इसके अंदर ये देखें आप, ये 3 अंडे माशाल्लाह आए हुए हैं।
तो ये मेरे भाई ये देखें, ये 2 नंबर वाली मटकी है। तो ये मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, ये देखें। तो ये माशाल्लाह ये 3 जो अंडे हैं इसके अंदर आए हुए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है मेरे भाई। तो ये माशाल्लाह ये फ़र्स्ट इनकी जो ब्रीड आ रही है अब ये दूसरे सीज़न की। तो ये माशाल्लाह ज़बरदस्त है। अभी मैं आपको 3 नंबर वाली मटकी भी दिखाऊंगा, उसमें भी क्या रिज़ल्ट है वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। माशाल्लाह ये मैं अभी आपको इस साइड पे आ गया हूँ और ये 3 नंबर वाली मटकी है जी। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रोग्रेस है या नहीं है। तो अगर नहीं भी है तो इंशाल्लाह आ जाएगी। तो ये अभी इन्होंने भी नेस्टिंग की सेटिंग करना स्टार्ट कर दी है। तो ये इसमें अभी तक इन्होंने जो नेस्टिंग की सेटिंग है वो स्टार्ट की है। तो अभी तक इसके अंदर कोई भी रिज़ल्ट नहीं है। तो कोई बात नहीं, अभी तो सीज़न स्टार्ट हुआ है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसमें भी कोई ना कोई जो है अंडे वगैरह आ जाएंगे। तो वो भी मैं आप भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये मेरे भाई आप भी, इसीलिए मैं कहता हूँ ये लव बर्ड जो हैं वो रखें, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये माशाल्लाह आपके सामने है मेरे भाई। ये नंबरिंग वगैरह मैंने अभी स्टार्ट की है। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जो 1 नंबर वाली मटकी है वो मैंने सामने वाली दीवार पे लगाई थी। तो उसके अंदर जो पानी गया था उसकी वजह से मैंने इसको जगह को एक्सचेंज किया था, यहाँ से उतार कर पहले यहाँ पर लगी हुई थी तो फिर मैं वहाँ पर लेकर गया था इसको। तो अभी जो है इंशाल्लाह वहाँ भी नेस्टिंग वगैरह की सेटिंग कर रहे हैं। कोई ना कोई बर्ड इनमें जा रहा है एक पेयर। तो वो इंशाल्लाह जल्द ही उसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वीक जो मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और जो 2 नंबर वाली मटकी में 3 अंडे अभी तक आए हुए हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते देखेंगे कि प्रोग्रेस मज़ीद इनके अंडे बढ़े हैं या अभी तक वही हैं। वो भी इंशाल्लाह आप भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो मेरे भाई आप जितने भी भाई मेरे वीडियो देखते हो, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे भाई। आप भाइयों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अभी मेरे भाई साल से ऊपर हो गया मेरे चैनल को, तो अभी तक सिर्फ 403 सब्सक्राइबर हैं। तो आप भाइयों से यही रिक्वेस्ट है भाई, आप सिर्फ एक सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को। तो आप भाइयों से यही रिक्वेस्ट है मेरे भाई, आप मेरी वीडियो पूरी देखा करें और इंशाल्लाह आपको जितनी मुझे मालूमात है वो मैं आप भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, नए भाइयों के साथ। और मैं इंशाल्लाह आपको जो बात सच है इंशाल्लाह वही बताऊँगा, इसमें कोई फेक बात नहीं होगी। और जो चीज़ है वो आपके सामने है। आप मेरी पिछली जितनी भी वीडियो हैं वो सारी चेक कर सकते हैं। तो इनके अंदर जो 3 से 4 चिक्स भी हैं जिनका एक आध पेयर कंफर्म हो गया है, वो मेल फीमेल बनी हुई है। तो मेरे भाई इंशाल्लाह अभी अज़ानों का टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।